नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञय की एक बहुत ही चर्चित कविता खुल गई नाव का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं उद्देश्य पर। पाठ का उद्देश्य देखिए, प्रिय से विदा होने की पीड़ा के वर्णन को प्रतीकों के माध्यम से जान सकेंगे। अर्थात जो आपके हृदय के बहुत करीब होता है, जब वो आपसे विदा ले रहा होता है तो हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसको हम लोग प्रतीकों अर्थात सिंबल के माध्यम से जान पाएंगे। जीवन में ऐसे व्यक्ति की अहमियत का बोध होगा जिसके बिना पूरी दुनिया खाली लगने लगती है। अर्थात हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति वो स्थान जरूर ग्रहण कर चुका होगा या ग्रहण कर चुका है जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, और उसके बिना हमें 740 करोड़ वाली ये दुनिया खाली लगने लगती है। भावनात्मक संबंधों का गहरा ज्ञान होगा। देखिए, जब भी हमारा संबंध भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति से होता है और किसी कारणवश अगर वो हमसे दूर जा रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि उसके साथ हमारा संबंध कितना गहरा है। कठिन शब्दों के अर्थ जान सकेंगे तथा अन्य जानकारियों से भी परिचित हो सकेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे बिंदु की तरफ, जो है कवि परिचय। तो यहाँ देखिए, मैंने विस्तृत रूप से कवि परिचय यहाँ दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके कवि परिचय जरूर अध्ययन करें। ऐसा करने से आप ये जान पाएंगे कि हिंदी साहित्य जगत को अपने अनूठी रचनाओं से समृद्ध करने वाले सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन सचमुच बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी साहित्य साधना सचमुच निराली थी और उन्होंने हिंदी साहित्य संसार को समृद्ध करने के लिए बहुत सारे रचनाओं की रचना की है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पृष्ठभूमि। देखिए, अज्ञय जी का पहला विवाह संतोष नाम की महिला से हुआ था। इन दोनों में विवाह के दिन से ही संबंध विच्छेद के प्रयास शुरू हो गए थे। अंततः तलाक हुआ। अज्ञय जी ने फिर 14 साल बाद प्रेयसी कपिला मलिक से माता पिता के विरोध करने पर 1956 में विवाह कर लिया। ये दोनों विवाह के पहले और बाद में कुल मिलाकर 13 वर्ष साथ रहे, फिर तलाक से ही अलग अलग रहने लगे। अज्ञय जी की कपिला से अलग होने पर ईला डालमिया के साथ रहने लगे। इन दोनों में 34 साल का अंतर था। इनका खुला संबंध था। ये दोनों विवाह की औपचारिकता में भी नहीं पड़े थे। अपने जीवन की इस आपाधापी में कवि अपने अंतरंग क्षणों को याद करते हुए इस कविता की सृष्टि करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अज्ञय जी ने 3 महिलाओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसी बीच अपने अंतरंग अनुभवों को, अंतरंग पलों को, अंतरंग क्षणों को याद करते हुए उन्होंने इस कविता की सृष्टि की है। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, प्रस्तुत कविता कविवर अज्ञय विरचित काव्य संकलन इंद्रधनु रौंदे हुए ये में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। इस कविता में कवि संध्याकालीन डूबते सूर्य के माध्यम से प्रिय से विदा होने की वेदना को व्यक्त करता है। अर्थात उन्हें पीड़ा हो रही है कि वो अपने प्रिय से बिछड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि
उनकी यह प्रिय जिसके बारे में प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने वर्णन किया है वो कौन है। अब हम लोग आ जाते हैं कविता पर। तो कविता बहुत ही छोटी सी है। कविता का शीर्षक है खुल गई नाव। घिर आई संझा सूरज, डूबा सागर तीरे। धुंधले पड़ते से जल पंछी, भर धीरज से मूक लगे मंडराने। सूना तारा उगा चमक कर, साथी लगा बुलाने। तब फिर सिहरी हवा, लहरिया कांपी। तब फिर मूर्छित व्यथा विदा की, जागी धीरे धीरे। अर्थात कवि कह रहे हैं कि घिर आई संझा, सांझ हो गया, सूरज डूब गया कहाँ, होराइजन में, समुद्र के अंदर सूर्य डूब गया। धुंधले पड़ते से जल पंछी, अर्थात दिन में जो जल और पंछी हम लोगों को साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे, अब वो धुंधले पड़ रहे हैं, अर्थात अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भर धीरज से, धैर्य से भर कर, मूक लगे मंडराने, अर्थात सन्नाटा जो है वो मंडराने लगा, फैलने लगा। सूना तारा उगा, अर्थात तारा उस सूनेपन में उग आया, चमक कर। वो क्या कर रहा है, मानो अपने साथी को बुलाने लगा हो कि बहुत सन्नाटा है, आ, मुझे अकेला यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तब फिर सिहरी हवा, फिर धीरे धीरे हवा चलने लगी। लहरियाँ कांपी, अर्थात जो लहरें हैं वो कांपने लगी। तब फिर मूर्छित व्यथा विदा की, अर्थात अपने प्रिय से बिछड़ने की व्यथा जो मूर्छित पड़ी थी, अब वो धीरे धीरे जाग रही है, अर्थात शाम के समय अपने प्रिय की याद जोर पकड़ रही है। कविता यही है। इसे हम लोग व्यवस्थित तरीके से अभी समझने की कोशिश करेंगे। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन अवश्य करें। पहले हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत कविता अज्ञेय विरचित काव्य संकलन इंद्रधनु रौंदे हुए ये से उद्धृत है। इसमें कवि संध्याकालीन सूर्य के माध्यम से प्रिय की विदाई की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। यह तो माना जाता है कि जब संध्या का आगमन होता है तो रात्रि की शीतलता अपने साथ भूली बिसरी यादों को भी ले आती है। दूसरी तरफ रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए दिन भर की गई जद्दोजहद से जब रात को मुक्ति मिलती है तो पुरानी और हसीन यादें दुख की चादर ओढ़े मस्तिष्क में प्रवेश कर मन और हृदय को विचलित कर ही देती हैं। प्रिय की याद शाम के वक्त ही जोर पकड़ती है तो डूबता सूर्य, शांत वातावरण और अंधियारा उद्दीपन की तरह उस विरह वेदना को और भी घनीभूत कर देता है। अब आते हैं हम लोग व्याख्या पर। कवि कहते हैं कि संध्या काल में सागर के किनारे पर डूबते सूर्य की किरणों में जल और पंछी जो दिन में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे वे भी धुंधले दिखाई देने लगे हैं और धैर्य धारण कर मौन होकर विचरण करने लगे हैं। आकाश में सूना तारा निकल आया है और अपने प्रकाश से मानो दूसरे तारों को भी निमंत्रण देने लगा है। धीरे धीरे हवा बहने लगी है जिससे सागर की लहरें कांपने लगी हैं और इन सब को देखकर हृदय में विदा की पीड़ा जाग उठी है और प्रिय की विरह वेदना जो अब तक मूर्छित अवस्था में थी धीरे धीरे चेतना में आने लगी है, जिसके कारण मन और मस्तिष्क को एक अवसाद ने, एक दुख ने घेर लिया है। अर्थात अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें अपने प्रिय की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। काश ये उन हसीन पलों को फिर से एक बार जी पाते। अब हम लोग विशेष की तरफ आते हैं। संध्याकालीन वातावरण का चित्रण और डूबते हुए सूर्य का दृश्य किसी के लिए सुखदायक होता है
तो विरही के लिए दुखदायक। अर्थात जिस प्रतीकों के माध्यम से यहाँ संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वो संध्याकालीन सौंदर्य जब प्रेमी और प्रेमिका या दो हृदयी व्यक्ति जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए तो सुखदायक होता है, लेकिन दोनों में से एक जब वहाँ नहीं होता तो वह बड़ा दुखदायक होता है। नाव का प्रतीकात्मक प्रयोग है, अर्थात खुल गई नाव कहने का अर्थ हुआ नाव जल में विचरण करने को तैयार है, लेकिन नाव में अकेला विचरण करना ये संभव नहीं है। नाव में उसके हृदयी व्यक्ति, उसके अपने, उसके भावनात्मक रूप से जुड़े व्यक्ति जब साथ हों तभी नाव में नौका विहार करने का आनंद है। अर्थात नाव खुल गई है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नौका विहार नहीं कर पा रहा। धुंधले, धीरज, कांपी जैसे शब्दों के प्रयोग से कवि की प्रयोग धर्मिता ही लक्षित होती है। भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। कवि की प्रयोगशील चेतना व अवचेतन मन की कुंठा का प्रस्फुटन हुआ है। जी हाँ, कवि इस संध्याकालीन सौंदर्य के माध्यम से ये तो बताना ही चाहते हैं कि ये दृश्य इतना लुभावना है कि अगर वो अपने प्रिय के साथ रहे तो इस दृश्य का भरपूर लाभ उठा सकता है। चूँकि वो इतने खुशनसीब नहीं हैं, उनके पास उनके प्रिय की केवल यादें हैं, इसीलिए उनके मन की कुंठा का भी प्रस्फुटन हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस छोटी सी कविता का विशेष अध्ययन संपूर्ण किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।